नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज दो बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने रखनी है। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मोदी जी उसको कॉल करें। मोदी जी ने बोल दिया बाहर में जा चू, बाकी अब फिल कर लेना। और दूसरी न्यूज ये है कि आपको मालूम है कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन था। शी इज इन हॉस्पिटल। बहुत सफर किया उसने, लेकिन आज उसका ऑपरेशन ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच, आपकी जो गुड विशेस हैं उसके कारण एवरीथिंग हैज गॉन फाइन। लेकिन उसको अभी 1 महीना रिकवरी के लिए लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि आप में से कई लोगों ने और भी बोला मुझे कि सर जो डील होनी थी नवंबर एंड में, मैंने बोला था कि डील साइन हो जाएगी, ट्रेड डील विद अमेरिका, उसका क्या हुआ? आज उसका आंसर भी आ गया। आंसर बड़ा सिंपल है कि डील डेड हो चुकी है। रीजन आपको हंसी देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, भारत की टीम ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करनी थी वो सेट हो गई। पूरी की पूरी फाइल, मैंने आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में बोला था कि फाइल डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर पड़ी है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करना है। और ये डील साइन इसलिए नहीं हुई, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई टैरिफ्स की बात थी, कोई नेगोशिएशन था, कुछ भी नहीं। इट वॉज सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रिफ्यूज कर दिया टू पिक अप द फोन। अब बात करते हैं कि ये र्यूमर नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हार्वर्ड लुटनिक, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी अभी एडमिट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उन्होंने सच्चाई बता दी। सच्चाई ये है कि भारत और यूएसए की डील तैयार थी, जैसे मैंने आपको बोला था नवंबर एंड में ये साइन हो जाएगी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट है, पेपर वर्क फाइनलाइज हो चुका था, दोनों साइड्स एग्री कर गए थे कि क्या करना है। लास्ट मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन डाल दी। पर्सनल डिमांड थी। डिमांड ये थी, उसने अपनी टीम को बोला कि मैं ये डील को साइन तब करूंगा अगर मोदी जी मुझे कॉल करेंगे। सोच के देखिए, एक ट्रेड डील जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ हॉस्टेज थी एक फोन कॉल के ऊपर। लुटनेक ने बोला कि यूएसए की साइड वेट करती रही कि मोदी जी कॉल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लुटेन ने यह भी बोला कि हमने मोदी जी को बोला, उनकी टीम को बोला मोदी जी के, कि बस एक कॉल करवा दो और डील साइन हो जाएगी। हुआ क्या? देयर वाज साइलेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। वो फोन कभी बजा ही नहीं। पूरी टीम ऐसे बैठी हुई थी अमेरिका की। अब कॉल आई और अब आई और डील कोलैप्स हो गई। लुटेन बोलते हैं कि अब ये डील दोबारा साइन नहीं होगी, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ये किसी और को दे दी जाएगी। सोच के देखिए, ये बोल रहे अमेरिकन कि भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना ईगो दिखाई मोदी जी ने, जिसके कारण ये काम नहीं हुआ। थोड़ा एनालाइज करते हैं कि रियली हुआ क्या था। मोदी जी ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। एक 5 मिनट की कॉल ही तो करनी थी और ट्रेड डील आपको साइन मिल जाती। लेकिन क्या ये एरोगेंस है? तो आंसर है नहीं, ये कैलकुलेशन है। कोल्ड स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेट करता कैसे है। उसको पार्टनर नहीं चाहिए, उसे सर्वेंट चाहिए। वो ऑपरेट करता है ऑप्टिक्स के ऊपर। अगर मोदी जी कॉल कर लेते, वो सिर्फ एक चिटचैट नहीं होती कि मोदी जी तुसी भी, ਤੁਹਾਡੀ टीम भी वधिया ते मेरी भी वधिया, लो आप भी साइन करो, मैं भी साइन करता हूं। नहीं, वो सिर्फ अगर मोदी जी कॉल करते तो ट्रंप की ईगो वो खुश होती। आप सोच के देखिए, मोदी जी कॉल करते, 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर जाके बोलना था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरे से बेगिंग करी कि मैं डील साइन करवाना चाहता हूं। मैंने भी जेनरोसिटी में आकर मैंने बोल दिया यस आई विल साइन इट। एक ट्वीट और पूरे भारत की सॉवरेनिटी दांव पे लग जाती। यानी कि उसने नेगोशिएशन को भी, जो एक बराबरी का नेगोशिएशन होता है, वो उसको दिखाता कि एक किंग ने एक सर्वेंट के साथ डील को साइन किया है। मोदी जी ने देख लिया था ये ट्रैप क्या है। हमारे जयशंकर जी को बच्चे नहीं है, उन्हें मालूम है जियो पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रियलिटी है। आज अगर आप झुक गए क्योंकि उसने कंडीशन लगा दिया कि मोदी को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो आपको अगले 4 साल के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप 3 साल के लिए, आपको हर चीज के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, आज उसने डील की एक कंडीशन रख दिया कि आप कॉल कीजिए तो मैं साइन करूंगा डॉक्यूमेंट को। कल को कोई और कंडीशन रख देगा और ये डिमांड्स बड़ी होती जाएंगी और ये कम नहीं होने वाली। और जो इंडियन साइड है, उन्होंने वो काम किया विच वॉज अनएक्सपेक्टेड।
हमने फोन ही नहीं किया, हमने डील को फेल होने दिया। दोस्तों, ये मैसिव शिफ्ट है कि कैसे भारत अमेरिका के साथ डील करता है। यूजुअली यूएसए का प्रेसिडेंट अगर ऐसे करता था, फोन करो, तो कंट्रीज इमीडिएटली जंप करती थी कॉल करने के लिए। भारत ने जंप ही नहीं किया, वो चुटकियां मारते रहे, हम अपनी जमीन पे खड़े रहे। हमने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज भी किया अमेरिका को, और कंफ्यूज भी किया। अब लुटनिक क्या बोलते हैं, आप सोच के देखिए फ्रस्ट्रेशन उसकी वॉइस पे। जब आपने इंटरव्यू नहीं सुना तो जाके सुन लेना। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो बिलीव ही नहीं कर सकते कि भारत वॉक अवे कर गया। आप सोच के देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत ने बहुत कुछ लूज कर दिया। चलिए आज लूज की भी बात कर लेते हैं। यूएसए की डील स्टक थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो फंसी हुई थी, और हमने क्या किया, हमने कहीं और देखना शुरू कर दिया। भारत ने अभी अभी एक एफ्टा साइन किया है, 4 यूरोपियन नेशंस के साथ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स को हमने सिक्योर करवा लिया। एक और डील है जो यूके के साथ फाइनल होने की कगार पे ऊपर है। वी आर फाइनलाइजिंग टर्म्स विद यूरोपियन यूनियन की एफटीए साइन हो रहा है वहां पर। रशिया का तेल हमने बाई करना बंद नहीं किया, जबकि सैंक्शंस की तलवार हमारे ऊपर है। मैसेज क्लियर है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम डेस्परेट नहीं हैं, और हम अपने जो देश की सॉवरेनिटी है उसको एज मैटर ऑफ चिप्स होती है ना, जैसे हम यूज करते हैं कैसीनो में, हम अमेरिका के टेबल के ऊपर वो चिप्स को नहीं रख रहे कि आइए जुआ खेलते हैं। ये डिफरेंस है पुराने भारत में और अब में। पहले तो आपको मालूम होगा सोनिया गांधी की सरकार में बार बार झुकने का काम वो करती रहती थी। अब डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे हैं फोन की, हमने मना कर दिया। हमने बोल दिया कि यार हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अगर तुम दुनिया का एक पिलर हो, हम भी एक पिलर बन चुके हैं। और सेकेंडली मोदी जी की टीम ने एक बात और बोली जो समझने वाली है, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। एक दिन वो बोलते हैं मैं 100% टैरिफ लगाने वाला हूं, अगले दिन बोलते हैं मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। ये बिजनेस नहीं है, ये दादागिरी है। तो हमने बोल दिया अब हम स्टेबिलिटी को चूज करेंगे बजाय कि इस ईगो के या क्योस के। अब भारत के अंदर जो लुटियंस गैंग है जिसका सब कुछ लूटा होता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। यस, हमने मिस किया है शॉर्ट टर्म में। और विकास जी हैं मेरी बड़ी रेगुलरली मेरे थिंक टैंक के, वो अब मेंबर बन चुके हैं, वो बहुत बड़े एक फर्म में काम भी करते हैं। उन्होंने बोला कि साहब मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिसका बिजनेस नीचे जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है क्योंकि सामान अब अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई आपके अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग कर लिया, आप झुके नहीं, और जो सॉवरेनिटी है देश की, आप उसके ऊपर एक प्राइस टैग नहीं लगा सकते कि यार इतना नुकसान हो रहा है। क्या सॉवरेनिटी एक कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? और अगर आज अमेरिकन कंपनीज को भारत की मार्केट चाहिए तो वो आएंगे, सैंक्शंस लगने के बाद भी आएंगे, और ये आएंगे क्योंकि उन्हें हमारी मिडिल क्लास, उन्हें हमारा डाटा, हमारा ग्रोथ, हमारे से ट्रेड उनको चाहिए। ये सिर्फ पेपर पे नहीं होगा, और ये हम ये नहीं कहेंगे कि भाई एक फोन कॉल करोगे तो आपको भारत में आने की परमिशन दी जाएगी। ये लुटनिक जो है, ये भी मुझे लगता है लुटियंस गैंग का मेंबर है, नाम भी बड़ा मिलता जुलता है, लुटियन, लुटनिक। अब देखिए वो बोलता है कि ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। आई वुड से ही इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेन निकल गई है, हम तो ट्रेन लेते नहीं भैया, हमने अपनी गाड़ी अलग से बनाई हुई है। वी आर डाइवर्सिफाइंग, वी आर मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड ऑन आवर टर्म्स। बराबरी पे बात करते हैं, बेशक वो रशिया हो, वो चाइना हो, या अफ्रीका की कंट्री हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरह नहीं है, आज कुछ और कल को कुछ और। इसलिए आज व्हाइट हाउस अगर कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है दर्द है उनको कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी हमारी नहीं उनकी भी है, उनको भी हमारी मार्केट की जरूरत है। और रियलिटी बड़ी सिंपल होती है, और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सिंपल करके उसको डील करते हैं। आज अगर मोदी जी ने कॉल नहीं उठाया, क्या बोला, बाहर में जा चू, आप समझ सकते हैं कि वो दर्द कहां हो रहा है। इसलिए उसने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। रिलेशनशिप्स म्यूचुअल होते हैं दोस्तों, रिस्पेक्ट भी रेसिप्रोकल होती है। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं,
मेरी वाइफ की आप रिस्पेक्ट करते हैं, रोज मुझे पूछते हैं कि सर आपकी वाइफ का हाल क्या है, तो मैं भी आपको एज अ फैमिली मेंबर की तरह आपको हर चीज बताता हूं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, रेसिप्रोकल होती है। और अमेरिका को, इसको आप समझ आइए कि अगर इसको डील चाहिए तो डॉक्यूमेंट भेजिए, साइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फोन कॉल किया जाए ताकि आपकी ईगो बूस्ट की जाए, वो भारत नहीं करेगा। ये पुराना भारत नहीं है दोस्तों। और ये जो फोन है, ये अब पहली बात ये है, उन्होंने बार बार बोला हमें एक फोन दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए। भारत ने बोला हम तो फोन यूज ही नहीं करते, हम तो मोबाइल करते हैं। आपने मोबाइल मांगा नहीं, हमने किया नहीं। ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी अमेरिका की है और ये मास्टर क्लास है कि एक खुददार कंट्री, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कंट्री, वो कैसे काम करता है। और मुझे लगता है कि ये जो चीज हमने करी है, ये अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत देर तक तंग करेगी। ऐसे नहीं है उसने बोल दिया कि मैं टैरिफ जो है 50 से 500% करने वाला हूं। दैट शोज दर्द किसको है, हमें नहीं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।